राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चाणूर के मरते ही बलराम जी ने मुस्टिक को भी सूरपुर भेज दिया। इसके बाद शल, तोशल और कोट आदि पहलवान आदि आए, किंतु प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन्हें तुरंत ही सूरपुर भेज दिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, चाणूर और मुस्टिक आदि वीर पहलवानों पर कंस को बहुत ज्यादा नाज था। उनके मारे जाने पर कंस इतना हताश हुआ कि कुछ देर उसे चक्कर से आ गए। फिर जब उसे कुछ होश आया तो वह बहुत जोर से चीख कर बोला, हे मेरे सूरवीरों, रंगभूमि द्वार के कपाट बंद कर इन दुष्ट कृष्ण बलराम का सिर धड़ से अलग कर दो और नंद आदि गोप वालों को भी धराशाही कर दो, और फिर वसुदेव देवकी को मार कर उनके अनुगामियों को भी सूरपुर पहुंचा दो। कंस के मुख से यह सुनते ही उनके सैनिक तीर की तेजी से श्री कृष्ण बलराम जी की ओर झपटे। वैसे ही बलराम जी उन्हें ठिकाने लगाने लगे और प्रभु श्री कृष्ण जी तेजी से कूदकर कंस के मचान पर चढ़ गए और ठोकर मारकर कंस के मुकुट को नीचे गिरा दिया और कंस के केश पकड़कर उसे पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया। जैसे ही उनके ऊपर कूदकर पैर प्रहार किया, उसी अक्षण उनके प्राण शरीर से निकलकर वैकुंठ में चले गए। कुकर्मी कंस और उनके अनुयायी प्रभु श्री कृष्ण बलराम जी द्वारा मारे जाने पर वहां उपस्थित समस्त जन समूह भूतल से और समस्त देवता नभमंडल से अनेक प्रकार के बाजे बजाकर पुष्प वर्षा और जय जय जयकार की झंडी लगाने लगे। जिस समय यह समाचार रनिवास पहुंचा तो कंस की पत्नियां विलाप करती हुई जहां कंस का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था वहां पर आ गई। तब प्रभु श्री कृष्ण जी ने उन स्त्रियों को धैर्य दिया और इसके बाद कंस का दाह संस्कार करवाकर क्रियाकर्म करवा दिया। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी बलराम और अक्रूर को साथ लेकर अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के पास गए और उन्हें बंधनों से मुक्त कर उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी अपने माता पिता की प्रार्थना करते हुए बोले, हे माता पिता, मेरे घर में आने के पश्चात आपने जो अनेकों कष्ट सही हैं उनको सुनकर मेरे मन को बहुत दुख हो रहा है। ये लेकिन आपसे दूर होने के कारण मैं आपकी दुखों को मैं जरा सा भी सहायता नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि जिसके माता पिता जिसके सामर्थ्य सम्मुख या परोक्ष होते हुए कष्ट उठाते हैं, अथवा जो अपने माता पिता की मनसा वाचा कर्मणा से सेवा नहीं करता, जो अपने माता पिता गुरु और बड़े बुजुर्गों की तन मन धन से सेवा नहीं करता है और न ही अपनी पत्नी व बच्चों का पालन करता है, उसका संसार में मनुष्य शरीर धारण करना व्यर्थ है और वह मरकर संसारी कष्टों व अपयशों के सहित अनंत समय तक नरक का दुख भोगता है। अतएव मैं ब्रह्मा की इतनी लंबी आयु पाकर भी आपकी सेवा ना करूं तो उस भी आपसे ऋण होना असंभव है। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह वचन सुनकर वसुदेव व देवकी बोले, हे श्री कृष्ण, आपको अपना पुत्र समझना बहुत बड़ी भूल है। हे जगदीश्वर, आपने तो जगत की सुख प्रदान करने के लिए और दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर सगुण अवतार धारण किया है। हे योगीश्वर, आपकी अनंत माया का आदि अंत ज्ञात करना ब्रह्मादिक देवों को की भी शक्ति के बाहर की बात है। हे जगदीश्वर, आपके जैसे अद्भुत कार्यों
की शक्ति देवताओं, मनुष्यों, यज्ञ, किन्नर और विद्याधरों में भी नहीं है। अतः आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने माता पिता को ब्रह्म ज्ञान में लवलीन देखा तो उन्हें अपनी माया से फिर प्लावित कर दिया, जिससे वे उस ब्रह्म ज्ञान को भूलकर लौकिक ज्ञान में आकर उन्हें अपना पुत्र समझ गोद में बैठाकर प्यार से गले लगा ले। प्रभु श्री कृष्ण जी उग्रसेन से आग्रह करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर उग्रसेन जी बोले, हे कृष्ण, आपने कंस और उनके अनुगामियों को मारकर आपने अपने भक्तों पर नहीं बल्कि समस्त पृथ्वी के प्राणियों पर उपकार किया है। अतः आप राजगद्दी पर बैठकर धर्म से प्रजा का पालन करो। उग्रसेन जी के मुख से यह वचन सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे नाना जी, आपका कहना तो ठीक है, किंतु राजा ययाति के श्राप से हम यदु की संतान यादव राज्य के अधिकारी नहीं। इसलिए आप ही गद्दी पर बैठकर धर्म पूर्वक राज चलाइए, क्योंकि इसी राजगद्दी पर से आपको कंस ने उतार कर स्वयं राजा बनकर राज्य किया था। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने विद्वानों को बुलाकर वेश शास्त्रानुसार महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक कर पुनः राजगद्दी पर बैठा दिया और प्रभु श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने हाथों से राज्य तिलक कर बलराम सहित छत्र चंवर डुलाया। फिर उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य करने लगे। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी वासुदेव जी से बोले, हे पिता श्री नंद जी को गोप ग्वालों के साथ आए हुए काफी दिन हो गए हैं। वहाँ यशोदा माता और समस्त ब्रजवासी बहुत चिंतित हो रहे होंगे, तो आज उन्हें वृंदावन के लिए विदा कर देना चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह बात सुनकर वसुदेव और बलराम जी बहुत से दिव्य पदार्थ लेकर प्रभु श्री कृष्ण जी के साथ नंद जी के पास पहुंच गए। नंद जी के पास पहुंच श्री कृष्ण जी बोले, हे नंद बाबा, हमारे लालन पालन में माता यशोदा और आपने कष्ट उठाए हैं। हम उससे किसी भी प्रकार से और ऋण नहीं हो सकते हैं। हे बाबा, मैं और बलराम जी कुछ दिन मथुरा से में रहकर अपने जन्मदाता वसुदेव व देवकी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जन्म देने के बाद एक दिन भी हमारा साथ नहीं पाया है। आज की कथा हम ये समाप्त करते हैं। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।